friends, today we are going to discuss degrees of elasticity of demand. मांग की लोच की श्रेणियाँ, ये 5 प्रकार की होती है जिसे हम डिस्कस करेंगे। उसमें पहली है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि पूर्णतया लोचदार मांग, जिसका सिंबल होता है ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसका साइन होता है इनफाइनाइट, जिसको अपन अनंत बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मूल्य में परिवर्तन न होने पर भी मांग में परिवर्तन हो जाता है, या मूल्य में थोड़े सा ही परिवर्तन होने पर मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम इसको एग्जांपल से इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि इस ग्राफ में ओ एक्स एक्सिस पे डिमांड है और ओ वाई एक्सिस पे प्राइस है। प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, ओ पी प्राइस स्टेबल है, लेकिन आप देखिए डिमांड में चेंज होता जा रहा है। डिमांड बढ़ रही है या घट रही है, यानी कि मूल्य स्थिर है लेकिन मांग में परिवर्तन हो रहा है। और अगर मूल्य में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो, यानी कि अगर मूल्य थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो मांग जीरो भी हो सकती है। प्राय ये काल्पनिक स्थिति होती है और देखने को नहीं मिलती है। When there is an infinite demand at a particular price and demand becomes zero with a slight rise in the price, यानी कि थोड़ा सा मूल्य में वृद्धि हुई तो मांग जीरो भी हो सकती है। Then demand for a such commodity is said to be perfectly elastic, पूर्णतया लोचदार मांग कहलाती है। दूसरी है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यानी कि पूर्णतया बेलोचदार मांग, और उसका सिंबल होता है ई डी इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब क्या? मांग अप्रभावित रहती है, अर्थात मूल्य में परिवर्तन, चाहे मूल्य बढ़ रहा हो या घट रहा हो, मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। When there is no change in demand with change in price, then demand for such a commodity is said to be perfectly inelastic demand. इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, ओ वाई एक्सिस पे प्राइस है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस में चेंज है, लेकिन मांग में, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे ई डी इज इक्वल टू ज़ीरो, पूर्णतया बेलोचदार मांग। प्राय अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग पूर्णतया बेलोचदार होती है, क्योंकि वो हमें अच्छा इसमें ये भी नहीं है कि मूल्य कम हो गए तो हम उसका कंजम्पशन बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें वो चाहिए ही उतनी क्वांटिटी में। जैसे जीवन रक्षक दवाइयाँ का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जीवन रक्षक की दवाइयाँ अगर है तो हमें उनको खानी ही पड़ेगी निर्धारित मात्रा में। अब अगर उसका मूल्य ज़्यादा है तभी भी हमें लेनी पड़ेगी, और अगर मूल्य कम भी है तब भी हम उतनी ही लेंगे जितनी हमारी आवश्यकता है। तो ऐसी वस्तुओं की मांग जिनका मूल्य में परिवर्तन होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पूर्णतया बेलोचदार मांग या परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहलाती है। नेक्स्ट है हाईली इलास्टिक डिमांड, अत्यधिक लोचदार मांग। इसे हम इकाई से अधिक लोचदार मांग भी कहते हैं, और इसका सिंबल भी यही होता है ई डी ग्रेटर देन वन, एक से ज़्यादा, इसलिए इकाई से ज़्यादा लोचदार मांग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाला परिवर्तन ज़्यादा होता है। व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब जो मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन मूल्य में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से ज़्यादा होता है, उसे हम अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि मांग का नियम चेंज नहीं होगा। मांग का नियम क्या है? जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम ही होएगी, लेकिन अत्यधिक लोचदार में डिमांड पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो प्राइस बढ़ी 10% से, ठीक है, प्राइस बढ़ी है तो डिमांड कम होगी, लेकिन अगर डिमांड 20% से कम हो गई है तो ये क्या हो गया? हाई इलास्टिक, डिमांड पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा एज़ कम्पेयर टू प्राइस, तो इसे हम बोलेंगे हाई इलास्टिक डिमांड। इसको अपन ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ग्राफ में आप देखिए कि पहले OP1 प्राइस है और उस पर डिमांड है OQ2, ठीक है, इस प्राइस पे ये डिमांड है। अब अगर प्राइस बढ़ गई है तो डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई है। अब आप यहाँ पे देखिए जो डिमांड का शेडेड एरिया है ये बड़ा है, ये वाला शेडेड एरिया बड़ा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस, यानी कि प्रभाव किस पे ज़्यादा पड़ा? डिमांड पर, तो इट इज़ नॉन एज द हाई इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है लेस इलास्टिक डिमांड, इसे अपन इकाई से कम लोचदार मांग या बेलोचदार मांग भी कहते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो ई डी लेस देन वन होता है, एक से कम होता है।
When percentage change in the quantity demanded is less than percentage change in price, then it is known as the less elastic demand. यानी कि मांग पर प्रभाव प्राइस के कंपैरिजन में कम होता है. जैसे कि मान लो प्राइस 10% से बढ़ी, तो प्राइस बढ़ी तो डिमांड को क्या होना है, कम. मांग का नियम चेंज नहीं होता, लेकिन मांग 5% से ही कम हुई है, तो मांग पर कम प्रभाव पड़ा, तो ये हो गई लेस इलास्टिक डिमांड. इसको अपन ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि मान लो ओपी प्राइस है, इनिशियली प्राइस क्या है, ओपी प्राइस है, और डिमांड क्या है, ओपी प्राइस पर ओ क्यू डिमांड है, ये वाली इतनी डिमांड है इस प्राइस पे. ठीक है, अब प्राइस हो गई कम, प्राइस कम हो गई तो मांग क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन मांग कम बढ़ी है. तो अपन देख सकते हैं जो प्राइस का शेडेड एरिया है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, यानी कि डिमांड पर कम प्रभाव पड़ा है. तो अगर जो अनुपातिक परिवर्तन है मांग में, वो मूल्य में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा कम होता है, तो उसे हम बोलेंगे लेस इलास्टिक डिमांड. और लास्ट इसकी जो डिग्री है वो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि इकाई लोचदार मांग. व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि मूल्य में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन बराबर होता है, तो उसे हम बोलेंगे यूनिट इलास्टिक डिमांड. इसीलिए अपन इसको ED इक्वल टू 1 से डिनोट करते हैं. अब इसका अपन ग्राफ भी देख लेते हैं कि मान लो OQ1 डिमांड है OP प्राइस पे. अब अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई हमारी इतनी, तो ये जो दोनों का क्वांटिटी और प्राइस का आप देखिए जो एरिया है वो बराबर है. ठीक है ना. अब एक चीज़ मुझे और बतानी है, जो डिमांड कर्व है उसका शेप क्या होता है. अगर यूनिट इलास्टिक डिमांड है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे इसको. ठीक है, और अगर लेस इलास्टिक है तो इसका स्टीपर डिमांड कर्व है, यानी कि खड़ा डिमांड कर्व है. हाई इलास्टिक है तो फ्लैटर है, थोड़ा सा फ्लैट हुआ है, चपटा है. अगर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व है तो उसका वर्टिकल डिमांड कर्व होगा, और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है तो उसका हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होगा. तो आज हमने डिस्कस करी है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि 5 होती है. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. थैंक यू.